नहीं दोस्तों, इस समय भारत के अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन का मतलब सीधे सीधे तौर पर यह है कि कोई भी बिजनेस नहीं होंगे, किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे, किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की धार्मिक जो गैदरिंग्स होती हैं वो भी नहीं होंगी। यहाँ तक कि इवन शादियों पर भी रोक लगा दी गई है इस समय। लेकिन हर जगह पर कुछ ना कुछ लोग इस तरह के पाए जाते हैं जो कि सरकार की इन्हीं सब चीज़ों को धता बताते हुए उनको वही करना होता है जो उनको करना होता है। इसके बाद जब स्थिति मतलब बाहर निकल जाती है, जब कंट्रोल नहीं होती, जैसे कि कोविड है, जब कंट्रोल नहीं होता तो फिर हम सरकार को ही दोष मारते हैं। लेकिन जब सरकार हमें घर में रहने की और ये सब चीज़ें ना करने की नसीहत दे रही होती है तब हम बिल्कुल नहीं सुनते। अब ये जो ताज़ा मामला सामने आया है, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर का मामला है, जहाँ पे मना करने के बावजूद दो मस्जिदों में करीब करीब 200 से 300 लोग इकट्ठा हुए। बाद में पुलिस की कार्रवाई हुई और 200 लोगों के खिलाफ ही ये केस बनाया गया है। अब जानते हैं इस खबर में और क्या लिखा हुआ है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू है, जिसके कारण सभी प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर पूर्णतः पाबंदी है। हालांकि एमपी के छतरपुर जिले में पाबंदियों के बाद भी 2 मस्जिदों में सामूहिक नमाज पढ़ने का मामला जो है वो सामने आया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मौलवियों समेत 200 लोगों के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज कर लिया। घटना एमपी के छतरपुर जिले से 23 किलोमीटर दूर नौगांव की है। बताया जा रहा है कि नौगांव में 2 मस्जिद, जामा मस्जिद और पलटन मस्जिद में कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद भी सैकड़ों लोगों ने नमाज पढ़ी। नौगांव के थाना प्रभारी संजय बेदिया ने बताया कि इस प्रकार की सामूहिक आयोजनों पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाने कारण भी दोनों मस्जिदों में भीड़ इकट्ठा हुई थी। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कोविड-19 की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के लिए 2 मौलवियों और 200 अन्य लोगों पर आईपीसी की धारा 188, 270 एवं 271 के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि थाना प्रभारी बेदिया ने बताया कि पहले भी इन मस्जिदों में इसी प्रकार की भीड़ जुटी थी, लेकिन तब चेतावनी देकर इन लोगों को छोड़ दिया गया था। लेकिन इस बार कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के सीधे निर्देश सरकार की तरफ से भी आए हुए हैं कि जो भी इस तरह की पाबंदियों को तोड़े उनके खिलाफ सीधे सीधे तौर पर कार्रवाई की जाए और किसी को भी ना बख्शा जाए। क्योंकि जब ये बीमारी फैलती है तो ये धर्म देखकर नहीं फैलती, ये हर किसी को फैलती है, आप माने या ना माने। आपको बता दें कि एमपी के अलावा हाल ही में केरल के मुन्नार में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां एक वार्षिक कार्यक्रम का हिस्सा बने चर्च ऑफ साउथ इंडिया सीएसआई के 480 पादरियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 100 से ज़्यादा पादरी कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए थे। इसके अलावा 2 पादरियों की मौत हो गई थी, जबकि 5 अभी गंभीर अवस्था में मौजूद हैं। लेकिन बात वही है ना कि जब बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तभी लोगों को समझ में आती है। उसके पहले लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आता, ना वो फील करते हैं, ना वो सरकार की सुनते हैं, ना वो प्रशासन की सुनते हैं, ना वो किसी की सुनते हैं। बस उनको तो वही करना, उनको सब पागल लगते हैं बेसिकली। इसके अलावा हैदराबाद में ईद उल फितर से पहले चार मीनार बाजार के पास कोविड प्रोटोकॉल्स की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आई थी। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा कि कैसे बाजार में घूमने वाला कोई भी व्यक्ति महामारी को लेकर गंभीर नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, ज़्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें अभी भी आना बंद नहीं हो रही, जबकि कोरोना की जो स्थिति है वो देश में बद से बदतर होती जा रही है। रोज़ाना के 4 लाख से ज़्यादा के मरीज़ निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में फिर भी लोग जब समझेंगे नहीं तो यही होगा। और सरकार को अकेले दोष देने से क्या होगा, जब लोग खुद ही नहीं समझ रहे हैं तो आप सरकार को दोष देके उखाड़ क्या लेंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।